वापस वही आपका घूम के आएगा बेटा। India aspires to be a developed nation by 2047. But when contaminated sewage water containing toxic fecal matter enters drinking water pipes, infecting and killing people in the process, like it happened in Indore in Madhya Pradesh, one wonders whether these lofty ambitions are really being taken seriously by public representatives. इसको लेकर आज से 6 महीने पहले भी मैंने निर्देश दिए थे कि भागीरथपुरा में या ऐसी कुछ 3-4 जगह और जहाँ से 311 पे या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर गंदे पानी की सूचना मिल रही है, वहाँ तुरंत सारी नाइट बदलने के निर्देश दिए थे। भागीरथपुरा की कई सारी लाइनों को बदलने के टेंडर भी 7वें महीने में लग गए थे, पर अभी तक वो स्वीकृत नहीं हुए। उसकी फाइल भी मैंने पूरी बुला कर देखी है और कमिश्नर को निर्देशित किया है कि इसकी पूरी इंक्वायरी करें और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। Indore had been ranked India's cleanest city for 7 consecutive years as part of the Swachh Bharat mission until 2023. These rankings include multiple parameters, but given the tragedy that has now befallen the city, isn't the credibility of such rankings too in question? What has transpired is a clear-cut case of an electorate and a people let down by public representatives as well as state and municipal authorities. इंदौर के भागीरथपुरा में हम इस समय मौजूद हैं। भागीरथ वो व्यक्ति थे जो गंगा को धरती पर लाए थे और इंदौर के भागीरथपुरा में पानी की सप्लाई की वजह से हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से इस पूरे इलाके में अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए गए हैं। इन टैंक्स में ही पानी स्टोर होता है। नर्मदा का जो पानी आता है, नर्मदा पाइपलाइन से जो पानी आता है, वो पानी यहाँ पर स्टोर होता है। अब तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ मैं, चूंकि घर के लोगों ने बोरिंग भी कर रखी है। थोड़ा मटमैला पानी आता है शुरू में। अच्छा जी, सप्लाई में शुरू में मटमैला ही आता है। थोड़ा सा मटमैला आता है। वजह क्या बताते हैं, मटमैला क्यों आता है पानी? अभी वजह ये कि बोले कनेक्शन हो रहे हैं इसके नर्मदा ड्रेनेज के और उसके कारण कभी आता है पानी, ऐसा बताया गया है। आपके ही क्षेत्र में तकरीबन 7 लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत सारे लोग बीमार हैं, अस्पतालों में हैं। नर्मदा का पानी में किस तरह की परेशानी है? जो नर्मदा के जो सप्लाई का पानी आ रहा है पाइपलाइन का, किस तरह की परेशानी है? उसमें हल्की सी स्मेल आती है शुरू में। अच्छा। और फिर उसको अभी इन्हें 2 दिन पहले हमको बताया कि इसको उबाल के पिए। अच्छा। तो हमने उबाल के पीना चालू कर दिया। ये स्मेल ही आती है बस, और क्या। हाँ। आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई घर में किसी को पानी पीने से? हमको तो नहीं हुई अभी। हाँ, नहीं हुई। आप पानी लेकिन उबाल के पी रही हैं? हाँ, अभी ये 2 दिन से उबाल के पी रहे हैं। Bhagirathpura in Indore was at the epicenter of this tragedy. Over a period of less than 2 weeks, at least 8 people died as per official figures after allegedly consuming contaminated drinking water. The opposition has continued to question the numbers, but the municipal and state administration has been clearly caught napping. It's being investigated about how the contaminated water got mixed with drinking water, whether it was through a borewell connection or another reason. इन लोगों को खाली बुलडोजर की फिक्र है, खाली बुलडोजर से घर तोड़ना चाहते हैं। तो ये इनकी गवर्नमेंट ऐसे ही है कि ये लोग बेसिक एम्यूनिटीज जो है जिसको इंसान को जरूरत पड़ती है, साफ पीने का पानी मुहैया नहीं कर सकते ये लोग। इंदौर शहर की जनता ने लगातार इनको सांसद दिया, 9 विधायक दिए, मेयर दिए, पार्षद दिए, और इनने बीजेपी ने पानी में जहर दिया, मौत दी। बहुत दुख की बात है कि जब विकसित भारत का सपना बीजेपी दिखा रही हो, ये शहर तो वो है इंदौर जहां पर कई बार अवार्ड मिला है वहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, और वहां ड्रिंकिंग वाटर की ये स्थिति हो कि जिन्होंने पिया उसकी जान चली गई हो और कई लोग बीमार हैं। 310 people in Indore were admitted to hospital for treatment, with around 24 to intensive care units.
इंदौर के भागीरथपुरा में खराब पानी पीने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई। अभी भी कई लोग बीमार हैं और अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। मैं इस समय आरोग्य केंद्र के बाहर हूं और आप अभी भी तस्वीरों में देख पा रहे होंगे तमाम जो यहाँ पर लोग हैं, वो मरीज हैं, वो सब आए हुए हैं। अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि डॉक्टर उनको देखेगा। जो भी गंभीर मरीज हैं उनको आगे अस्पताल में भेजा भी जा रहा है। नए पेशेंट्स आ रहे हैं मैम अभी भी? हाँ जी आ रहा है। कितने पेशेंट्स आज आए हैं? 150 हो गए ना। 167 मरीज आज की तारीख के? आज की तारीख है सर। यहाँ इलाज है, अस्पताल में यही इलाज हुआ है और बाकी पेशेंट एमआई रेफर किए हैं। कितने 12 है शायद, कितने 10? आज लगभग 1 दर्जन के लगभग पेशेंट्स आज भेजे हैं। हाँ ठीक है। देखिए तमाम जो यहाँ पर डॉक्टर्स हैं या जो डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पर स्टाफ है वो बता रहा है कि आज भी जो मरीज हैं वो रेफर किए गए। सर आज कितने मरीज भेजे गए हैं, रेफर किए गए हैं? रेफर के 12 लोग हैं। रेफर के 12 लोग हैं। और कितने आज नए पेशेंट्स आए हैं? नए पेशेंट्स तो एग्जैक्ट नहीं है अभी। 4 बजे जब क्यूमुलेटिव रिपोर्ट निकलेगी तो उसमें बता दिया जाएगा कि एग्जैक्ट नए पेशेंट कितने हैं, क्योंकि कुछ पेशेंट रिपीट भी आते ही हैं वो तो। अच्छा। कि जिसको मतलब पूरा फायदा नहीं हुआ है या वो भी जो पेशेंट है वो भी डोज कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो वो आ जाते हैं वापस। अच्छा, तो यहाँ अभी आपने क्या क्या व्यवस्थाएं दी हैं? प्राथमिक तौर पे दवाई दे रहे हैं? जी हाँ, प्राथमिक तौर पे दवाई दे रहे हैं। अगर उनको फायदा नहीं होता है या फिर भी उनको उल्टी दस्त बने रहते हैं या उनको कुछ निढाली से आने लगती है तो ही रेफर किया जा रहा है। बाकी तो पेशेंट यहीं पर ही सही हो रहा है वैसे। ठीक है। कितने पेशेंट्स अभी तक आ चुके होंगे ओवरऑल? वैसे ओवरऑल पूरी टोटल ओपीडी देखी जाए तो 154 समथिंग है और जिसमें केवल अभी तक के सिर्फ 45 पेशेंट ही डायरिया के मिला। पीने के पानी के साथ जो ध्यान में आया है कि इसके कारण से उल्टी दस्त के बड़ी संख्या में बीमार और अलग अलग हॉस्पिटल में मिले हैं और खास करके परसों से माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय महापौर हमारे पुष्पमित्र भार्गव जी, माननीय तुलसी सिलावट जी मंत्री और सभी विधायकों ने इस चीज़ को जैसे नॉलेज में लिया और जो ध्यान में आया तो ये तुरंत प्रभाव से लगभग 2-3 दिन के अंदर 40,000 ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 2,456 संदेहास्पद व्यक्ति के लक्षण मिले थे और 212 भर्ती किए गए। इसमें 50 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गए, 162 मरीज अभी भर्ती है। Our reporter spoke to the families of those who suffered. चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उन्होंने मेडिसिन लिख के दे दी थी, हम घर ले आए थे उसको। तो ये 26 तारीख को दिखाया था हमने। 2 दिन ठीक रहा बच्चा, मतलब ठीक है। अब दस्त लगे तो नर्वस तो होता ही है बच्चा थोड़ा। ये सोच के हमने ठीक है मंडे को दिखा देंगे। रात को अचानक एकदम उसको तेज़ बुखार आया, उल्टी हुई उसको और वही घर पे हो गया वो जी। घर पे शांत हो गया था। कितनी तारीख को? 29 तारीख को। कितने साल बाद आपके वहाँ इलाज हुई थी? 10 साल बाद। तो आपने एडमिट नहीं करा या प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली? एडमिट अब नॉर्मली जो बच्चों को दस्त डायरिया होता है जो भी मतलब लगते हैं अपन तो ये नॉर्मली सोचते हैं। मैम अभी तो मैं कुछ कहने के उसमें नहीं हूँ, बट मेरा बेटा जब शांत हुआ था 1-2 दिन पहले बीमार हुआ था, उसे उल्टी दस्त हुआ था, बुखार था। हम एक 3 पुलिया इंदौर में लेकिन निजी अस्पताल में लेके गए थे उसके लिए। बच्चा थोड़ा सा नर्वस था तो हम CHL अपोलो लेके गए। वहां पर बच्चे को बोल दिया कि अब नहीं है वो, अब नहीं रहा है सर। मैम मैं क्या बोलूं, मैं यहाँ के लिए ये दूषित पानी को दोषी मानती हूँ सर। सर अगर यहाँ का पानी अच्छा होता तो मेरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता। मैडम मैं फीड कराती हूँ बच्चे को, मुझे थोड़ा सा कम आता है तो मैं दूध में पानी मिलाकर बच्चे को देती हूँ, उसके कारण ये सब हो गया मैडम। अगर मान लो अगर नहीं मैं ये चीज भी कह रही हूँ, अगर मान लो कोई माँ ऊपरी दूध भी नहीं देती है, खुद का दूध भी देती है वो, तो उस दूध में भी उस बेकार चीज के तत्व तो जाते हैं ना मैडम। वो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली तो बच्चे की बॉडी में जाता है ना मैम। तो बस मैं उसी चीज के लिए दोषी मानती हूँ कि इन्होंने ये सब बहुत गलत किया मैम। मैम 10 साल के बाद मेरा बेटा हुआ था, एक बेटी है, हमारा ये फ्यूचर था, हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है मैडम। मैडम हम क्या करेंगे भविष्य में? क्या 10 साल का और इंतजार करेंगे हमारा बच्चा हो? मैडम बताइए,
अरे कल इनका बुढ़ापा आता है तो मैडम कौन करके देगा हमारे लिए। घर की स्थिति कोई ज्यादा खास नहीं है मैम, हमारी कोई सरकारी जॉब भी नहीं है। कब तक करेंगे इनके हाथ पैर, कब तक चलेंगे मैम। 10 साल के काफी मन्नतों के बाद, काफी ट्रीटमेंट के बाद तो अब बेबी हुआ था मैम। हाँ, जांच के लिए कोई आता तो पहले साफ सफाई कर देते हैं, ये मतलब सुराग छोड़ते ही नहीं है। And we also spoke to those who are part of the administration. एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र के 16 लोगों की 8 दिन के अंदर में डेथ हुई है। तो मेरा ये कहना है कि जो लोग जिस समय घटनाएं हो रही थी वो लोग अपने अपने स्तर पे, कोई मोहल्ले के क्लिनिक में गया, उसने डॉक्टर के पास गया, दवाई ले ली और 4 घंटे में डेथ हो गई इसकी। तो उसका रिकॉर्ड नहीं है उसके ऊपर, किसमें सिस्टम पर रिकॉर्ड नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग में रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए उनके पास जो लोग आए थे, हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, वो लोग डेथ हो गई, उन लोगों को उन्होंने रिकॉर्ड पे ले लिया। हमारे मंत्री जी और महापौर जी और सारे नेता लगे हैं कि उनके नाम जुड़ना चाहिए और 2 नाम कल जुड़वाए हमने। डेथ को लेकर जो सबसे पहला इशू आ रहा है कि 4 बोली जा रही है ऑफिशियली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। यहाँ के एमएलए बोल चुके हैं कि 8 लोगों को इस दे चुके हैं, काउंसलर बोल रहा है कि 16 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो जस्ट प्लीज टेल अस व्हाट इज द प्रोसेस, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे हैं किसको एक्सक्रेशन मिलना है, किसको नहीं मिलना है। सर नहीं, देखिए जो डेथ हुई है बहुत दुखद है, और ऑफिशियल काउंट जो मेडिकल टीम जो होती है, हमारे डॉक्टर्स की टीम होती है जिसकी पुष्टि करती है, केवल उनको ही हम लोग अपने ऑफिशियल उसमें लेते हैं। लेकिन चूंकि इस तरह की विसंगतियां आ रही थी निरंतर, तो इसके लिए मेडिकल कॉलेज के सीनियर डॉक्टर्स का पैनल बनाया गया है, जो कि जितनी भी अभी ये डेथ रिपोर्ट हो रही है उनको वो एनालाइज करेंगे और क्या वो डायरेक्ट रिलेटेड या इससे रिलेटेड डेथ है कि नहीं, इसको चेक करेंगे। और उसके बाद हम लोग अगर वो ऐसा रिपोर्ट करते हैं उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। हमारी जो भी ऑफिशियल काउंट रहते हैं वो मेडिकल डॉक्टर्स की पुष्टि के बाद ही हम लोग उसको काउंट में लेते हैं। सर बट 4 दिन हो चुके हैं, जो बात हो रही है कि फर्स्ट डे 29 को रिपोर्ट हुई थी, उसके बाद यहाँ से 16 जब डेथ रिपोर्ट हो चुकी है, तो व्हाट इज द प्रोसेस, ये डिले क्यों हो रहा है? क्योंकि हम 5 दिन बाद बात कर रहे हैं, अभी भी ऑफिशियली 4 चल रही हैं और वहां बाहर नहीं है। नहीं, ऑफिशियल देखिए इसमें 6 लोग की दुखद मृत्यु हुई है, और जो जैसा मैंने कहा है कि जो डॉक्टर्स की टीम इसकी पुष्टि करती है, केवल उनको ही हम लोग ऑफिशियल काउंट में लेते हैं। और इसके बाद चूंकि अभी इस तरह की विसंगतियां आ रही हैं, इसके लिए एक सीनियर डॉक्टर्स की एक मेडिकल पैनल बनाया गया है जो कि इसमें डेथ की एनालिसिस करेगा, और यदि वो उसको पाएंगे तो उसको भी शामिल किया जाएगा। किसी का भी मृत्यु होना बहुत दुखद विषय है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में उनको सहायता भी की जा रही है। But red flags were clearly ignored. Some residents claimed that they had complained to the authorities about the contaminated water for some time now. नर्मदा का पानी और डेंगू का बारिश में आके देखो, आप कोई करता ये बोरासर आने वाले पहले आप थोड़ी देर रुको, वरना बारिश भी समस्या है। पूरी टंकी में मैंने पीने का पानी की ना आप चला के देखो, तो गंगा भेज आता ना कि हम लोग परेशान हो। देखिए, लगभग 1400-1500 लोग प्रभावित हुए थे, जिसमें से 198 हॉस्पिटलाइज हुए। अभी 2 लोगों को और भेजा तो लगभग 200 लोग हॉस्पिटलाइज होंगे, कुछ डिस्चार्ज भी हुए हैं। अभी कितना होगा? देखिए, अभी सरकारी आंकड़ा तो मेरे पास 4 ही है, पर यहाँ घूमने के बाद 8-9 लोग पता लगे हैं। But that's not all. A CAG report from 2018 had also highlighted the problem of fecal matter found in drinking water in Indore. Its findings showed it was suspected that this was an outcome of leaks in newly built pipelines. गांधीनगर के कई घरों में अभी भी पानी जो है वो साफ नहीं आ रहा है, गंदगी वाला पानी जो है वो अभी भी लोगों के घरों में आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखेंगे, क्योंकि लोग सिर्फ काम के लिए ये पानी भर रहे हैं, साफ सफाई, कपड़े धोने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको पीते नहीं है। पीने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? पानी गंदा ना गटर नो है हुआ, तो पानी पीवा माटे शू करो? पीवा बाहर से भर लाइए, बाहर से भर लाते हैं। हाँ, ये क्या दिखा रहे हैं आप? पानी आया है, सवार में पानी आया है। ये सुबह आया है? हाँ, सुबह में आया है ये पानी। आज भी ऐसा ही आया है? आज भी ऐसा है। तो अब आप पीने के लिए क्या कर रहे हैं? गर्म पानी करके पीते हैं। तो कुछ दवाई वगैरह दी है आप लोगों को? गोली दिया है, गोली डाल के पीते हैं। क्लोरीन वगैरह की गोली दी है? हाँ, दिया है। मतलब सर्वे की टीम आई थी यहाँ? आई थी, कल आई थी। तो वो कुछ कह रहे कि कब तक अच्छा पानी आएगा? ऐसा तो कुछ नहीं बोला, ऐसा कुछ नहीं कहा। अब देखिए, आम आदमी जिस चीज के लिए मेहनत करता है, एक तो रोटी, कपड़ा और मकान। जब रोटी सही से मिल जाती है तो उस रोटी को खाकर पीने के लिए पानी
आज भी जद्दोजहद के बाद ही मिल पा रहा है। ये तस्वीरें हैं गुजरात की राजधानी गांधीनगर की, और यहीं से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर विधानसभा है, यहीं से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर गुजरात का सचिवालय है, यहीं से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री का आवास है, राजभवन है, सभी मंत्रियों के आवास है जहां पर साफ पानी जा रहा होगा। लेकिन आम आदमी जो टैक्स भर रहा है उसे पीने के लिए ये गंदा पानी जो है आज भी मोटर के जरिए उनके घरों तक पहुंच रहा है, जिसके चलते अब तक 150 से ज्यादा लोग बीमार पड़ चुके हैं। उसमें भी अधिकतर बच्चे हैं, 90% बच्चे बीमार पड़ चुके हैं। टाइफाइड के लक्षण बच्चों में देखे जा रहे हैं। एक बच्ची की 6 वर्षीय बच्ची की आईसीयू में टाइफाइड से मौत हो चुकी है। સૌ લોકોની ટ્રીટમેન્ટની વ્યવસ્થાઓ અને તમામ લોકો એક સારી રીતે આ ટ્રીટમેન્ટ પ્રાપ્ત કરી શકે તે માટેની વ્યવસ્થાઓનું નિરીક્ષણ કરવા માટે કલેક્ટરશ્રી, કમિશનરશ્રી, મેયરશ્રી અને બધા જ લોકો અહીંયા આવ્યા હતા। તમામ લોકોના પરિવારની આજથી જ ભોજનની અને બીજી વ્યવસ્થાઓ થઈ રહે તે માટે બી ચિંતા કરવામાં આવી છે। આજે વહેલી સવારથી યુનિયન હોમ મિનિસ્ટર શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબે બી કમસે કમ 3-1 વાર આ આખી ટ્રીટમેન્ટ માટેની, એના પરિવારની ચિંતા માટેની અને પરિવારને અહીંયા ટ્રીટમેન્ટ દરમિયાન કોઈ બી પ્રકારની તકલીફ ના પડે તે માટેની વ્યવસ્થાઓ માટે બી એમને રિવ્યુ લીધેલો હતો। કુલ મળીને 104 લોકો શંકાસ્પદ છે, એ તમામ લોકોની ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ છે।